ते पुत्रा ये पितृभक्ताः स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निवृत्तिः। चाणक्य के अनुसार केवल वही आदमी पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता है। वास्तविक अर्थों में पिता के स्थान पर केवल वही मनुष्य योग्य है जो अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करता हो, उनके दुख सुख का ध्यान रखता हो। विश्वसनीय व्यक्ति ही सच्चा मित्र और पति को सुख देने वाली स्त्री ही वास्तव में पत्नी कहलाती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। जिस प्रकार बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग भी घातक और अविश्वसनीय होते हैं। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होते। ऐसे मनुष्य विष मिले दूध के समान होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव सतर्क रहें और अति शीघ्र उनका त्याग कर दें। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम ग्रोह्यम प्रकाशयेत। यद्यपि चाणक्य के अनुसार निकृष्ट मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तथापि उन्होंने अच्छे और हितैषी मित्र से भी सावधान रहने का परामर्श दिया है। इस कथन के संदर्भ में वे कहते हैं कि यदि किसी कारणवश हितैषी मित्र शत्रु बन जाए तो वह सभी गोपनीय बातों को जानने के कारण मनुष्य का अहित कर सकता है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत। किसी अभिष्ट कार्य पर चिंतन मनन करते समय या उसे कार्यान्वित करने से पूर्व वाणी द्वारा उसे प्रकट कर देने से कार्य के पूर्ण होने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब तक कार्य योजना पूरी तरह से सफल न हो जाए तब तक उसका उल्लेख किसी से न करें। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। यद्यपि अज्ञान कष्ट प्रदायक होता है तथा इसके कारण मनुष्य उपहास का पात्र बन जाता है। यौवन भी असीमित कष्ट प्रदान करने वाला है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में किसी दूसरे पर आश्रित होकर जीना सबसे अधिक कष्टदायक होता है। ऐसा व्यक्ति पशुतुल्य हो जाता है। उसे दूसरे व्यक्ति के अनुसार समस्त कर्म करने पड़ते हैं। अतः उचित यही है कि मनुष्य सबल होकर जीवन व्यतीत करे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पर्वत हीरो जवाहरात से युक्त हो, समस्त हाथियों के मस्तक पर मुक्तामणि सुशोभित हो, प्रत्येक स्थान पर सज्जन मनुष्य का वास हो तथा प्रत्येक वन में चंदन वृक्ष हो। अर्थात संसार में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के अनेक मनुष्य वास करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें केवल सज्जन और श्रेष्ठ मनुष्य से ही संपर्क बढ़ाने चाहिए। इससे अभिष्ट कार्य अवश्य संपन्न होगा। पुत्राश्च विविधैः शीलेर नियोज्याम सततम बुधैः नीतिज्ञाम शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। चूंकि ज्ञानी मनुष्य ज्ञान के माध्यम से संसार के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपनी संतानों को भी चरित्र निर्माण के कार्यों में लगाना चाहिए। उनके गुणों में अभिवृद्धि करने के लिए उनकी उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उनके अंदर के ज्ञान युक्त गुण संसार में पूजनीय और आदरणीय हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार किसी धार्मिक स्थल को देखकर हमारे मस्तक स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाते हैं, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति ज्ञान और आस्था के प्रतीक बनकर मनुष्य के हृदयों में स्थान प्राप्त करते हैं। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मधे हंस मधे बको यथा। चूंकि मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य उपहास का पात्र बनकर रह जाता है, ज्ञानवान मनुष्यों में उनकी स्थिति हंसों के बीच कौए जैसी होती है। वह न तो अपने विचार प्रकट करने में सक्षम होते हैं
और न ही दूसरों के ज्ञान युक्त विचारों को स्वीकार करने योग्य। यही कारण है कि चाणक्य ने उन माता पिता को अपनी संतानों को घोर शत्रु कहा है जो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते। लाल नाद बहवो दोषास्ताड़ नाद बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन्न तु लालयेत। चाणक्य के अनुसार अधिक लाड़ प्यार करने तथा बच्चों की उचित अनुचित अर्थात सभी इच्छाएं पूरी कर देने से उनमें अनेक अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। भविष्य में ये अवगुण ही बच्चों की प्रगति और विकास में बाधा बन जाते हैं। अतः लाड़ प्यार के साथ प्रताड़ना भी परम आवश्यक है। एक कुम्हार चाक पर घुमाते मिट्टी के लौंदे को कभी प्यार से थपथपाकर, कभी सहलाकर तो कभी पीट कर उसे एक सुंदर बर्तन का आकार दे देता है। बाद में वही बर्तन अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है। माता पिता को कुम्हार की भांति मिट्टी रूपी संतान का पालन पोषण करना चाहिए। श्लोकेन वा तदर्धेन पादने काक्षरेण वा अबंधयम दिवसम कुर्याद दानाध्यय न कर्मभिः। जीवन का एक एक क्षण, प्रहर, दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मनुष्य को इसका सार्थकता से प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रतिदिन एक वेद मंत्र, आधा श्लोक, श्लोकांश अथवा एक अक्षर का स्वाध्याय करे। यदि ऐसा करने में कोई बाधा हो तो दान करे। यदि मनुष्य के लिए दान करना भी संभव ना हो तो उसे परोपकार अथवा अन्य शुभ कर्म करके दिन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका अनुसरण नहीं करते उनके जीवन का प्रत्येक क्षण व्यर्थ जाता है। कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषम कून रूपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदहंती कायम। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे दुख होते हैं जिन्हें भुलाना असंभव होता है। पत्नी वियोग, स्वजन द्वारा किया गया अपमान, ऋण, दुष्ट स्वामी की चाकरी तथा मूर्खों से युक्त स्थान में दरिद्रता युक्त जीवन यापन करना, ये कष्ट मनुष्य के शरीर को अस्वस्थ कर उसे मृत्यु की ओर धकेलते हैं। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्री हीनाश्च राजानः शीघ्रम नश्यन्त्य संशयम। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार तीव्र वेग से बहने वाली नदी के किनारे स्थित वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार दूसरे के साथ रहने वाली स्त्री तथा सुयोग्य मंत्री से हीन राजा का अतिशीघ्र नाश हो जाता है। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचार्यका। चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार ब्राह्मण विद्या शक्ति से, राजा सैन्य शक्ति से, वैश्य धन शक्ति से तथा शूद्र सेवा कार्य से अपने अस्तित्व को प्रकट करता है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी शक्ति के कारण ही अस्तित्व होता है। इस शक्ति के अभाव में वह पूर्णतः महत्वहीन हो जाता है। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजा भग्नम नृपत्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्तवा चाभाग्यता गृहम। अतिथि के विषय में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अतिथि का महत्व एक क्षणिक विराम में ही निहित है। निसंकोच या निर्लज्ज होकर एक ही स्थान पर निवास करते रहना अतिथि के लिए अशोभनीय है। इसलिए जिस प्रकार वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित हुए राजा को तथा पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार भोजन के उपरांत अतिथि को भी साधुवाद करके वहां से अतिशीघ्र चले जाना चाहिए।